और जैसे ही यहाँ पे अराइवल स्टार्ट हुई तो हमने कई जगह पानी के मटके रखवाए और जो हमारे वाटर कूलर हैं उन्हें भी दुरुस्त कराया। यथासंभव हमने किसानों के लिए छाया, पानी, बैठने की भी अच्छी व्यवस्थाएं की। अरे पानी भी इसका कहाँ है, एक हेडपम्प है तो भाई पी रहे हैं की जब बीचा जी है गंदगी है रही है। वाटर कूलर नहीं है आपके लिए? नहीं है साहब, एक भी वाटर कूलर नहीं है। नहीं है वाटर कूलर वगैरह कोई ठंडा पानी पीने की कोई व्यवस्था ना है ना भाई। किसान आए तो मैंने छावा में बैठने की व्यवस्था आते है पेड़ल में। अलग से नाली सफाई का कार्य जो है मंडी प्रांगण में हम करवा रहे हैं और लार्ज स्केल पे सफाई का अभियान चलाया हुआ है। सालों से खुला बेकार पड़ा धौलपुर मंडी का ये गेट जब से लगाया गया है शायद ही कभी बंद किया गया हो, और इसी गेट से मंडी में घुसते हैं आवारा पशु। भूखे आतंक मचाते ये गौवंश ग्राहकों को चोट पहुंचाते हैं तो कहीं छीना झपटी करते हैं, मानो मंडी समिति ने इन्हें टैक्स उगाही के लिए रख रखा हो। सुबह होते ही चारों ओर से टूटी हुई दीवारों से और खुले टूटे बेकार पड़े गेट से ये आवारा पशु मंडी में दाखिल होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बिना अनुमति के फुटकर व्यापार करते इन ठेली रेडी लगाकर अपना पेट पालते हुए रिटेल व्यापारियों की तरह ये आवारा पशु भी अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन इन आवारा पशुओं को तो खुली छूट है, पर ये फुटकर व्यापारी किसी बड़े आड़तियों को सेवा देकर उनकी अनुमति से बैठा है, और इन्हें सेवा कर के रूप में क्या देना पड़ता है ये बताने में जरूर ही इनको संकोच है, क्योंकि इन्हें अपना पेट भरना है। पर आश्चर्य तो इस बात का है कि मंडी समिति को इसका कोई ज्ञान नहीं, या फिर कहें कि बात व्यवस्था की है। चारों ओर ये गंदगी, अव्यवस्था जनतंत्र में भ्रष्ट तंत्र की पहचान है। हद तो तब हो गई जब पूरी मंडी में पीने के पानी के लिए सिर्फ एक वाटर कूलर और एक काली पानी की टंकी, वो भी सालों से खराब, टूटा कबाड़ और पानी की टंकी में कचरा और कीचड़ भरा पड़ा मिला। आपको हैरानी होगी कि मंडी के पीने की ये एकमात्र सुविधा कृषि मंडी लैब के सामने है, और सचिव महोदय का दावा है कि मंडी में पानी की व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। देखिए, हमारी मंडी समिति का प्राथमिक काम होता है हम किसान को फैसिलिटेट करें, और जैसे ही यहाँ पे अराइवल स्टार्ट हुई तो हमने कई जगह पानी के मटके रखवाए और जो हमारे वाटर कूलर हैं उन्हें भी दुरुस्त कराया। अरे पानी भी इसका कहाँ है, एक हेडपम्प है तो भाई पी रहे हैं की जब बीचा जी है गंदगी है रही है। सचिव साहब ने कहा है कि यहाँ बहुत सारे वाटर कूलर हैं। यहाँ तो भैया तो देख जाओ कभी बतरी ना। वाटर कूलर नहीं है आपके लिए? नहीं है साहब, एक भी वाटर कूलर नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक ही हेडपम्प है बस, कोई व्यवस्था ना है। क्या क्यों टूटे डरे हुए, ठंडा पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है, मटका कचू ना नहीं, मटके वगैरह कुछ हो आपके? कुछ नहीं है साहब, मटके भी नहीं? कुछ नहीं है, कोई कहीं पर भी वाटर कूलर नहीं, कहीं नहीं है। यहाँ से होगा सब्जी मंडी तरफ देखो, कोई टंकी पानी की टंकी तो आती है, उसमें पानी भी नहीं रहता, पानी भरता ही ना हुआ मैं टंकी में। रही बात पानी की, तो आप पानी हैंडपंप से भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपने पानी पीने का साहस किया तो आपको बीमार होकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हैंडपंप के चारों ओर गंदगी भरी पड़ी है। इन हैंडपंपों के पास खड़े होने के लिए भी जिगरा चाहिए। पानी पीना तो दूर की बात है, यहाँ से पानी नहीं बीमारियों का रास्ता निकलता है। मंडी की इस अव्यवस्था में प्रशासन तो बस लाभ कमाने में व्यस्त दिखा। न गार्ड दिखे, न प्रशासन, और न कोई नियम कानून। व्यापारी गंदगी और सुविधाओं की कमी से परेशान दिखा और बोलने में थोड़ा डरा सहमा सा लगा। अच्छा, मूलभूत समस्याएं क्या है यहाँ जो आपको लग रही है कि वो सुधर जाए तो कुछ थोड़ा बहुत व्यापारियों के लिए अच्छा हो? व्यापारी मन समस्या तो ये है कि एक तो जलभराव की समस्या ही मेन समस्या है। वो किसानों के लिए बैठने की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं। और आवारा पशुओं से कैसे सुरक्षा कर पाते हो? नुकसान करते हैं, नहीं नुकसान कर। ये व्यापारी अधिकतर मंडी द्वारा अलॉटेड दुकानों में किराएदार हैं और व्यापार कर रहे हैं। आखिर ये शिकायत किससे करे? सब्जी मंडी में बड़े आड़तियों ने अपने खुद के नियम कानून बनाकर फुटकर व्यापारियों को दुकानें अलॉटेड कर रखी हैं। ये फुटकर व्यापारी उनके रहमो करम पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अब भला आवाज कौन उठाए? मतलब कितने आड़तियां हैं जिन्होंने अपनी दुकान किराए पे दे रखी? जिस सब जाला बंद रही हो गई 10 दुकान होंगी रात को। जिन्होंने अपनी दुकान किराए पे दे रखी, खुद स्वयं नहीं करते हैं और उनका किराया वसूलते हैं सर, बस इसीलिए आवाज उठाने वाला कोई यही कोई नहीं।
मंडी समिति सुविधा के नाम पर हर साल लाखों रुपए मंडी पर खर्च करती है, पर वो पैसा बस मंडी समिति के कार्यालय तक आते आते खर्च हो जाता है। व्यापारी और किसानों को मिलता है तो प्रशासन की तानाशाही और अव्यवस्था। यथासंभव हमने किसानों के लिए छाया, पानी, बैठने की भी अच्छी व्यवस्थाएं की। वाटर कूलर वगैरह, कोई ठंडा पानी पीने की वो व्यवस्था ना है ना भाई। किसान आए तो मैंने छावा में बैठने की व्यवस्था आते हैं। पेड़ल में कुछ नहीं है साहब, मटके भी नहीं। कुछ नहीं है यहाँ तो भैया तो देख जाओ कभी बतवी ना। जिस भी व्यापारी के यहाँ से या किसान के यहाँ से हमें डिमांड आती है तो उसके लिए हम तिरपाल इशू करते हैं। तो क्या वो तिरपालों का यहाँ बांट दी गई है? नहीं, अभी नहीं बांटी। किसी पे कोई तिरपाल नहीं, हम गए थे जब वो बूंदाबांदी हो रही थी, हम गए थे, क्योंकि अभी था, अभी नहीं मिलेंगी। और अभी तो आपको कोई तिरपाल विरपाल ना दे? नहीं। युवा सचिव महोदय को जिम्मेदारियां बहुत हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मंडी में ना तो पानी पीने की व्यवस्था है, न किसानों व्यापारियों के लिए छांव की व्यवस्था है, और सरकार द्वारा अलॉटेड राशि और सुविधा किसानों तक पहुंचती नहीं है। कहना मुश्किल है कि उन्हें उनके अधीनस्थ या तो गुमराह कर रहे हैं, पूरी सूचना देते नहीं है, या फिर उन्होंने अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर रखी हैं, क्योंकि उनके दावे और वादे बड़े आकर्षक और ईमानदारी वाले लगते हैं, पर धरातल पर मंडी में कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसलिए भारतीय जनतंत्र में भ्रष्ट तंत्र पूरी तरह हावी है और भीड़ तंत्र के आगे आम किसान, मजदूर, व्यापारी हताश, निराश और परेशान है। उसके लिए पूरी मंडी में ना बैठने को छाव है, ना पीने को पानी, पर दूसरी ओर एसी में बैठा अधिकारी कागजों में सुविधाओं का रिकॉर्ड बनाकर जनतंत्र की सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। ये किसानों को अधिक से अधिक सुविधा देना हमारा काम है और उस काम को जो है हमने पूरे रुचि के साथ, पूरे स्टाफ ने उसे अच्छे से संपादित किया। कुछ नहीं है साहब, मटके भी नहीं। कुछ नहीं है।